नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कल आरसीबी आईपीएल से बाहर हो गई। आईपीएल 2023 से आरसीबी बाहर हो गई। एक ऐसी टीम जो कभी कप नहीं जीत पाई, आईपीएल का कप नहीं जीत पाई, वो टीम फिर भी फेवरेट है लोगों की। वो टीम जिसके बड़े फॉलोअर्स हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विराट कोहली है। आरसीबी अब तक के अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन को आगे नहीं बढ़ा पाई। कल जिस तरह से जीटी से हारी, उसने मुंबई का रास्ता जो है क्वालिफायर का आगे खोल दिया। इससे पहले क्वालिफायर में क्वालिफायर के लिए जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने कल एसआरएच को हराया और 200 रन का टारगेट अचीव किया, और उसके बाद ग्रीन ने जो कैमरून ग्रीन ने शतक लगाया, 100 रन बनाए। वो शतक जो है उस दिन, मुझे लगता है कल का दिन शतक के ही नाम था, क्योंकि कैमरून ग्रीन ने शतक बनाया। फिर जैसे ही राजस्थान बात करें, अगर आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में जब मुकाबला हुआ, तो पहली बैटिंग करते हुए, शानदार बैटिंग करते हुए बात करें, विराट कोहली ने शतक जड़ दिया। अब जब विराट कोहली ने शतक जड़ा, तो विराट कोहली के ही शिष्य बोले जाने वाले शुभमन गिल ने भी अपनी इनिंग में उन्हीं को अनुसरण करते हुए उन्होंने भी शतक जड़ दिया। और ये दोनों बैटर्स वैसे हैं जिन्होंने अभी इससे पिछली इनिंग में ही शतक लगाया है, यानी बैक टू बैक सेंचुरी। विराट कोहली की ये 7वीं सेंचुरी है। और शुभमन गिल के हिसाब से अगर देखें, तो शुभमन गिल ने जिस तरह से बैक टू बैक की दूसरी सेंचुरी इस आईपीएल में लगाई है, और विराट कोहली ने भी लगाई है, यानी दोनों एक कंपटीशन करके चल रहे हैं आगे। दूसरी बड़ी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि शुभमन गिल को देखा जा रहा है विराट कोहली के उत्तराधिकारी के तौर पे, और वो चीज कल दिखी साफ साफ, यानी कि यंग बैटिंग गन शुभमन गिल और विराट कोहली, द एवरग्रीन परफॉर्मर। कल दोनों की जो बैटिंग है वो देखने में कल मजा आ गया। जिस तरह का मुकाबला था, शायद आपको बहुत ही कम इस तरह के दिखे होंगे कि दोनों तरफ शतक लगे हों, और दोनों ऐसे शतक लगे हों जो दोबारा, मतलब पिछली इनिंग में ही शतक लगा के वापस आए हों, और उसके बाद जो है चेस करने वाली टीम जीत जाए। गुजरात टाइटंस ने कल बेहतरीन चेस किया। शुभमन गिल को आउट करने में पूरी तरह से पूरी की पूरी जो है आरसीबी विफल रही है। आपको एक भी बॉलर ऐसे नहीं दिखे जो शुभमन गिल को परेशान कर सके। जिस तरह से कल जो है विशेष मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, वो ये कि जब बैटिंग कर रहे थे तो मिलर हुए या विजय शंकर हुए, वो साथ दे रहे थे शुभमन गिल का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लगा। तो उसकी वजह से जो है जिस तरह से फिर चेस करना चाहिए था जीटी को, वो आराम से उस तरह से आगे बढ़ गया और छक्का मार के जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी पूरा किया, फिर शतक बनाया। ठीक वैसे ही ग्रीन ने भी, जब मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला हो रहा था, तो अंतिम बॉल पे ग्रीन ने भी अपनी सेंचुरी पूरी की और टीम का भी जो है वो टारगेट अचीव किया, जो अचीव टारगेट चाहिए था। तो कुल मिला जुला के मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लगी वो ये कि कल 3 शतक लगे, और ये शतक बहुत देर तक क्वालिफाई, जब लीग मुकाबले चल रहे थे तो नहीं थे, लेकिन जैसे ही क्वालिफायर के मुकाबले बढ़ रहे हैं, मुकाबला कठिन होता जा रहा है, तब शतक लग रहे हैं, और बड़े बड़े बल्लेबाजों के शतक लग रहे हैं। आप लगातार देखिए जिस तरह से शतक लगे हैं, उनमें एक अच्छे अच्छे बैट्समैन है, जैसे कार्लसन ने कल परसों लगाया, फिर उसके बाद विराट कोहली ने लगाया था, फिर उसके बाद अभी फिर विराट कोहली और शुभमन गिल ने लगाया, शुभमन गिल ने भी लगाया था पहले। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये लगी कि कल में जो कल का दिन था वो बैटर्स के नाम था, बॉलर्स के नाम मुझे कहीं नहीं दिखा। हाँ, बॉलर्स में आकाश मधवाल ने लाजवाब बॉलिंग की। वो बोला जा सकता है कि आकाश मधवाल को छोड़कर कोई बहुत खास किस दोनों टीमों की जो दोनों मुकाबले थे, आरसीबी बनाम जीटी और एमआई बनाम बात करें एसआरएच, तो उसमें जो है सिर्फ आकाश मधवाल ने बॉलिंग में छाप छोड़ी, बाकी कोई बॉलर छाप नहीं छोड़ सका। भुवनेश्वर कुमार ने जरूर शुरुआत में विकेट ली थी एमआई के, लेकिन वो छाप नहीं छोड़ सके। तो उनकी आकाश मधवाल की ही बदौलत अगर बात करें तो 200 रन के अंदर स्टिक कर दिया था उन्होंने एसआरएच को, जिसके कारण, और कल क्रिस जॉर्डन भी कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा डिसिप्लिन में दिखे, एक विकेट भी लिया उन्होंने और बहुत डिसिप्लिन रन देने के मामले में वो दिखे, जिसका एक बड़ा लाभ मिला एमआई को। एमआई ने 5 ओवर में वो बॉलिंग कंट्रोल कल करते हुए दिखे। कल एमआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि एमआई जो जैसा चाह रही थी वैसा हो रहा था। बैटिंग में रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाया, ग्रीन ने शतक लगाया, फिर सूर्य कुमार यादव आए, वो 25 रन बनाए उन्होंने, ईशान किशन हालांकि जल्दी आउट हुए। फिर जिस तरह से बॉलिंग में उन्होंने जो अंतिम के 5 ओवर थे वहां कंट्रोल, अनुशासन दिखाया, जो अंतिम 5 ओवर में जो कंट्रोल दिखाया उससे एमआई ने वो मैच जीत लिया। और ये बहुत ही कम से कम 20-25 रन अगर और एसआरएच बनाती तो एमआई के लिए कठिन होता, जिस तरह से एमआई खेल रही थी। तो कुल मिला के एमआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि बॉलिंग, जो डेथ ओवर की बॉलिंग थी उस पर उन्होंने कंट्रोल दिखाया कल, सबसे इंपॉर्टेंट लगा। रन नहीं दिया उन्होंने, विकेट मिले ना मिले लेकिन रन दिया उन्होंने। और विकेट भी आकाश मधवाल ने कल लगातार बैक टू बैक लिए, एक ओवर में 2-3 विकेट वो ले रहे थे, जिस तरह से वो बहुत ही दिलचस्प था और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस अब सीधा एलएसजी से उसका
क्वालिफायर मुकाबला है, क्योंकि वो अंतिम 4 में पहुंच चुकी है। तो एलएसजी की जो बैटिंग बॉलिंग है वो बहुत ही जबरदस्त है, और वो खेल चुके हैं इससे पहले एक कड़े मुकाबले में, वो हारे हैं और उससे बहुत कुछ सीखने को उनको मिला होगा। रोहित शर्मा जो मैच विनिंग प्रेजेंटेशन चल रहा था, तो वो इस बात को बोल भी रहे थे कि हमने 2-3 मैच ऐसे जो गंवाए, जैसे कि एलएसजी वाला मुकाबला, पंजाब किंग्स वाला मुकाबला, वो हम जीत सकते थे। इस तरह की बात वो कर रहे थे। तब उन्हें ये कयास नहीं थे, ये अंदाजा नहीं था कि आरसीबी हार जाएगी जीटी से, यानी कि सभी कश्मकश में थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। रोहित शर्मा को भी लग रहा था कि शायद आरसीबी जीत जाए। तो मुझे लग रहा है कुल मिला जुला के कल भाग्य एमआई के साथ था, और आरसीबी जो है लड़ी, लेकिन आरसीबी हार गई, और एमआई के लिए एक अच्छा मौका रहा। अब देखते हैं लखनऊ सुपर जायंट का कैसे मुकाबला करती है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट से वो हार चुकी है इससे पहले। और मुझे लगता है आने वाले टाइम के लिए एमआई के लिए एक बड़ी तैयारी इस समय बॉलर्स के रूप में देखना होगा। बैटर लगभग सब चल रहे हैं, सभी अच्छा कर रहे हैं। टीम डेविड भी मेरी नज़र खास अभी भी है। टीम डेविड ऐसे प्लेयर हैं जो जरूर आप देखिएगा इस मुकाबले में, आने वाले एक दो मुकाबले में जरूर चमकेंगे, और चमकेंगे तो पुलाट की जो बात की जा रही है पुलाट की तरह दिखते हैं, उससे भी बढ़कर वो दिखेंगे, जिस कद के वो खिलाड़ी हैं, जो उनका ऑरा है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आरसीबी के लिए सबसे बड़ी जो वो रही, मुझे लगता है कि आरसीबी ने कहीं ना कहीं 20-25-30 रन कम से कम शॉर्ट बनाए। अगर वो 220-215 रन का टारगेट सेट करते तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, लेकिन विराट कोहली को छोड़कर कोई बैटर चल नहीं पाया। फाफ डू प्लेसिस भी उतना खास नहीं कर पाए कल उस तरह जिस तरह से करना चाहिए था। तो उसका एक बड़ा खामियाजा जो दिखने को मिला वो ये था कि जीटी ने आसानी से चेस कर लिया और विकेट भी नहीं गंवाए, खासकर कल विकेट भी नहीं गिर रहे थे। तो वो बहुत ही मुझे दिलचस्प लगा कल। तो देखते हैं आने वाले टाइम, कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी जीटी मुश्किल में थी, लेकिन फिर उन्होंने चेस आसानी से कर लिया। देखते हैं अब आने वाले टाइम में मुकाबले कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं। लेकिन एलएसजी का मुकाबला अब एमआई से है, और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जीटी से है, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल मुकाबले हैं ये दोनों ही। देखते हैं आने वाले टाइम में कौन जीतता है, कैसे जीतता है। लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए तैयारी अच्छी रखनी होगी, और आरसीबी को अब दोबारा तैयारी फिर से करनी होगी। शायद ये जिस तरह से देखा जा रहा था, विराट कोहली कल बहुत निराश थे, बहुत ही ज्यादा निराश थे। मैच जब देख रहे हैं आप, तो टोपी जिस तरह से पहने थे वो, और हाव भाव जिस तरह से दिख रहे थे, वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं इतनी मेहनत की उन्होंने, और पूरे आईपीएल में उन्होंने लगातार हाफ सेंचुरीज और सेंचुरीज बनाई अपनी टीम के लिए। फाफ डू प्लेसिस ने हाफ सेंचुरीज बनाई और अच्छा खेलते दोनों ने अच्छा खेला, दोनों अपने बल पर टीम को यहाँ तक लेकर आए। वो मैक्सवेल और ये 3 प्लेयर्स ऐसे थे जो जिन्होंने बैटिंग के बल पर जो है आरसीबी को लड़ाई में रखा था। खैर अब बैटिंग के बल पे रखा था तो बॉलिंग उस तरह से कर नहीं पाई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वो टीम जिसने अपनी कमजोरी को ठीक नहीं किया वो आईपीएल से बाहर हुई है। एमआई ने अपने अंतिम 5 ओवर की कमजोरी को ठीक किया, देखिए आज वो अंतिम 4 में है। आरसीबी ने अपनी कमजोरी को ठीक नहीं किया, अब वो बाहर है। तो कुल मिला के सिर्फ स्ट्रेंथ पर चीजें नहीं हो सकती, बैटिंग पर सिर्फ अब मैच नहीं जीत सकते, जैसा एमआई करती थी, लेकिन एमआई ने सुधारा और आरसीबी ने सिर्फ बैटिंग पर ही मैच जीतने की कोशिश की। तो देखते हैं आने वाले मुकाबले कैसे होंगे, लेकिन जो भी होगा दिलचस्प होगा।